भैया आपका नाम बताओ, आपका नाम क्या जी? मेरा नाम सुभाष यादव सुभाष यादव जी। और पेशेंट क्या लगता है आपका? मेरी मदर है सर। आपकी माता जी, क्या नाम उनका? माधुरी यादव। माधुरी यादव। पेशेंट रहने वाले कहाँ के आप? दिल्ली। उम्र कितनी उनकी? उनकी है सर 57। 57 एज है उनका। ठीक है, आपका पेशेंट मेरे पास 20 दिन पहले आया था जी। हाँ जी। केस ऑफ टंग कार्सिनोमा। हाँ जी। ठीक है, बेस ऑफ टंग बताया था उनको। ठीक है, और एक बार आप अपने पेशेंट की खुद ही बताएं कि आपने बताया था कि हाँ जी, है ना? मैं पिछले 6 महीने से दिखा रहा था बाहर हॉस्पिटलों में। उसके बाद क्या दिक्कत थी, क्यों जाना पड़ा हॉस्पिटल में? पहले अगर प्रॉब्लम पूछा जाए तो। उनके पता नहीं वो खाना नहीं खा पा रही थी सही से, मतलब अच्छा। सटकने में दिक्कत हो रही थी कुछ ठीक कुछ है। तो फिर वो धीरे धीरे चलता रहा। मैं डॉक्टर के पास जाता, वो हमारा एक्चुअली में पैनल बना हुआ है। अच्छा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे फादर खुद जॉब करते थे। अच्छा अच्छा। तो ट्रीटमेंट फ्री है हमारे लिए वो सब हॉस्पिटल में। बिल्कुल। तो फिर वो दवाई लेके आ जाते थे अपने डिस्पेंसरी जाके, वहाँ कार्ड दिखा के। अब वो देख के दे देते दवाई, तो 5-6 घंटे आराम रहता था गोली खाने के बाद। ठीक। तो क्योंकि वो हर 5 घंटे बाद खानी होती थी दवाई, तो हर 5 घंटे बाद खा के उनको फिर वो फील नहीं होता था। पेन जो होता था, पेन नहीं होता था, मतलब हाँ परफेक्ट नहीं होता था काम। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं दिखाता रहा। फिर मैंने हॉस्पिटल में भी दिखाया दिल्ली के। अच्छा जी। मतलब उनके डॉक्टर को। ठीक है। फिर एक और मेरे घर के पास ही हॉस्पिटल है वो भी, अच्छा जी। उसमें भी दिखवाया। तो उन्होंने से बोली मेरे को दवाई दी। कारण तो पता चले कि किस कारण से। दवाई दी उन्होंने मुझे, पर लेकिन वो पुष्टि नहीं कर पा रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने दिल्ली के हॉस्पिटल में दिखवाया दवाई पर, तो उन्होंने फिर ये उन्होंने बोला कि सीए डायरेक्ट कर दिया उन्होंने। कैन क्लियर हो चुका था क्या पेट में? सर नहीं, उन्होंने बोला कि ये गांठ है गले में। गांठ क्लियर नहीं हुआ था गले में और शोल्डर में, दो जगह बोला। क्यों बताया उन्होंने कि जब गांठ तो क्लियर हुई नहीं है कि? अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। सर ने बोला कि चढ़ेगी, या शायद इस वजह से बोला हो कि मेरी मदर बैठी थी चक्कर में। अच्छा। उनके लिए नहीं बोला उन्होंने स्पेसिफिक। ठीक है, पेट के अंदर उनकी बातों से मुझे समझ आ गया कि हाँ। तो फिर उन्होंने बोला, हाँ फिर उन्होंने बोला कि फटाफट आपने एक और वो शोल्डर की करो। ठीक है। तो ये बात उन्होंने बोली थी मुझे पिछले महीने 18 तारीख को, 18 अप्रैल को। तो मतलब क्लियर हो गया। फिर मैंने 19 तारीख को यहाँ पे मेरा एक दोस्त का मम्मी सही हुई थी। आपने लगवाया, कहने का मतलब है कि आप मैंने क्योंकि मेरे दोस्त की मदर यहाँ से सही हुई थी आयुर्वेदिक से। अच्छा। तो फिर मैंने उसको फोन किया। मैंने क्या था आपके दोस्त की मदर को, क्या प्रॉब्लम था? उनकी चेस्ट में वो थी, ब्रेस्ट में गांठ थी। हाँ गांठ थी। उसका फोन आया था मेरे पास, कैसे से बात होगी। तो मैंने कहा आजा दिल्ली में, मेरे यहाँ रुक जाइए, मैं करवा दूंगा इलाज। अच्छा। आप वो पहले आपसे मिले थे? हाँ। तो पहले आपकी पहचान थी, मान लो चलो। नहीं, मेरा बचपन का दोस्त था वो। अच्छा। ठीक है। हॉस्पिटल में आपकी पहचान थी? हाँ हॉस्पिटल में। तो आपने बोला मैं आपको करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा इलाज, आ जा। तो ठीक है। तो वो फिर यहाँ से इलाज हुआ? हाँ। तो फिर वो आया नहीं, वो यहाँ पे वो सीधा यहाँ आ गया किसी के थ्रू। ठीक है। तो फिर मैंने कहा चल कर ले भाई, जहाँ से आराम मिले। हाँ सही बात है। हाँ मैंने कहा कर ले तो इलाज, जहाँ से भी आराम मिले। फिर वो दूसरे महीने फिर दिल्ली आया, क्योंकि वो वहाँ था, देहरादून से आता था। अच्छा। तो वो दिल्ली में रुकता था एक दिन रात को मेरे घर पे ही। फिर वो यहाँ आता था। अच्छा। आप ही के घर रुक के आता था? हाँ जी मेरे। तो आपने उनको देखा कि वो ठीक है? हाँ। फिर उसको पता लगा ऐसे बात हो गया मेरे साथ। अच्छा। तो उन्होंने बोला भाई ऐसे कर, तो जल्दी से मेरे को उन्होंने वीडियो भेजी आपकी और ये सब भेजा। तो मैं फिर अगले दिन जब मुझे हुआ 19 तारीख को, मैं 20 तारीख को सीधा मैंने अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ली। मैं ट्रेन पकड़ के यहाँ आया था फर्स्ट टाइम। आपने क्या नाम उस पेशेंट के बारे में पूछा कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है? हाँ बिल्कुल ठीक है। वो खेती वेती सब कर रही है उसकी मम्मी। खेती हुई सब, मतलब आपने उस पेशेंट को बिल्कुल, अपने दोस्त था उसकी माता को आपने देखा, बिल्कुल ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक। कितने दिन हो गए दवाई चलते उसमें? मेरे पास उन्होंने चलाई थी 2 महीने, 60 दिन दवाई करी। वो बिल्कुल फिट हो गई। हाँ। पर लेकिन उन्होंने वो दिनचर्या थी ना, जो रूल है शरीर को सही करने वाला, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से उठने वाला, तो वो अभी तक फॉलो कर रहे हैं। वो फॉलो कर रहे हैं, वो पूरा दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं, कहने का मतलब ये। वो दिनचर्या पूरी फॉलो कर। आप भी समझ गए कि जो ट्रीटमेंट उनके बारे में तो आपको पता ही था कि आप बता रहे कि एक पेशेंट आपके घर में पहले भी। हाँ पेशेंट मेरा भतीजा था। हाँ। 26 साल की उम्र थी, उसे हो गया था। तो मैंने उसे दिल्ली में कई प्राइवेट में भी दिखवाया। फिर उसकी इलाज उन्होंने मना कर दिया था। मतलब जो उनका ट्रीटमेंट आपने देख लिया था और आयुर्वेद का ट्रीटमेंट भी आपने देख लिया। आयुर्वेद का भी तो दोनों का कंपैरिजन करने के बाद आपने सोचा कि चलो इधर ही चलते हैं, इधर ही चलना है। ठीक है। जब उन बारे में ही पता था कि उसके कितने साइड इफेक्ट है, नुकसान है। उसने बोला कि वो सांप का जहर होता है। मेरे को भी नहीं पता था वाली। मैं तो इस बात को नहीं बोलूंगा क्या होता है, वो आप जानो जी। नहीं मैंने पता किया ना वहाँ पे हॉस्पिटल में ही पता किया मैंने उनसे ही। डॉक्टर के असिस्टेंट से ही मैंने, मतलब किसी से मैंने कहा कि क्या हो, थोड़ा बताओ तो सही। वैसे तो मैं पढ़ लेता था गूगल पे, तो उन्होंने बताया कि सांप का जहर होता है।
तो इसको नहीं दिल से चढ़ाते हैं, फिर ये दिल से जाके जो सेल हमारे है उसको जाके जला देता है, उसको खत्म कर देता है और फिर उसके बाद उसे ये जो सिकाई उससे शायद वो उसको फिर जो जख्म जनरेट नहीं होता है उसके लिए रोकने की कोशिश की। हाँ, रोकथाम कर। चलो, हम तो ये बात कहेंगे उस चीज़ को आपने पहले देख लिया था कि वो जो चिकित्सा कराई थी उससे एक पेशेंट आपके घर में डेथ हो गई। ठीक, उसको देखते हुए आपने दूसरे पेशेंट को देखा जो आयुर्वेद में ठीक हुआ, तो आपने मेरा रास्ता चुना। हाँ, फिर मैंने आयुर्वेदिक करा। आप मेरे पास आने के बाद आपके पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें थी मेरे पास आने से पहले? एक तो खाना खाते समय जब वो खाना खाते थे ना तो उन्हें पहले तो उसकी गोली देनी पड़ती थी, खाने की दर्द की गोली जब भी वो खाना खा पाती थी। अंदर सटका नहीं जाता था, खाना दर्द होता था। हाँ, तो मतलब अगर बिना दवाई के खिलाते थे ना मुंह में तो मतलब एक बाइट खाती थी फिर लेट जाती थी बेड पे। अच्छा, बेड पे लेट जाती थी। क्या बोलते थे वो ऐसे हिलती थी दवाई, ऐसे खाते समय जब खाया ना तो ऐसे ऐसे झटका लगता था उन्हें पूरा, मतलब वो पूरी तरह से यहाँ पे सटक नहीं आती थी। अच्छा। फिर मतलब अब फिर वो ऐसे करके खाती थी, फिर मैंने बोला ऊपर करके खाओ मुंह ताकि नली सीधी हो जाए। फिर भी उनको फिर सही नहीं हुई फील। फिर मैंने दवाई दी आपके यहाँ से ले आके, फिर मैंने धीरे धीरे करके उनको पेन किलर खत्म कर दिया। एक स्वेलिंग बताई थी जीभ में, जीभ में उनके स्वेलिंग थी, तो जीभ अब बिल्कुल मोटी थी। अच्छा। दिखता नहीं था कि अंदर जीभ में छाले हैं। हाँ, जब दवाई देनी चालू करी तो थोड़ी सी यहाँ भी स्वेलिंग थी। हाँ, नीचे गले के पास भी। तो यहाँ की स्वेलिंग ही थी, तो जीभ की स्वेलिंग थी वो चली गई। अब इधर नहीं है, यहाँ पे जहाँ पे जबड़ा होता है यहाँ पे 3 छाले दिख रहे हैं। वो स्वेलिंग की वजह से अंदर का छाला भी नहीं दिखता था। हाँ, वो दिखता ही नहीं था बिल्कुल भी, कुछ पता ही नहीं लगता था क्या है, क्योंकि मुंह इतना। अब क्या होता है जब स्वेलिंग खत्म हुई तो इनको दिखने लगा कि कहाँ क्या दिख रहा है। हाँ, जब मेरे को फिर मैंने फोटो खींची, मैंने आपको दिखाऊंगा अभी। तो फोटो में मैंने धीरे धीरे उनको मतलब इम्प्रूवमेंट पता लगती रहे, धीरे धीरे कितनी हो रही कितनी नहीं। इधर की स्वेलिंग जो बता रहे हो, हाँ, इधर की स्वेलिंग भी चली गई। यहाँ की स्वेलिंग उतर गई और जीभ की स्वेलिंग उतर गई। अब वो छाला दिखने लगा। ठीक है, जहाँ डिसऑर्डर है वो दिखने लगा। 2 छाले हैं, एक नहीं दो हैं। देखो, छालो इन्फेक्शन था तो जीभ में स्वेलिंग आएगी, इतना तो आपको ही पता है। स्वेलिंग आएगी, स्वेलिंग उतरने का मतलब क्या, इन्फेक्शन खत्म हो गया। तो हमारी दवाई कितने दिन के अंदर आपकी स्वेलिंग खत्म हुई थी? स्वेलिंग तो हो गई थी जल्दी खत्म, 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते। ये बातें इसीलिए रखना है कि देखो आपके सामने पता होना चाहिए पूरी तरह से, पूरा क्लियर बात हो रही है। जो रिकवरी पहले पेशेंट की थी वो आप करें 2 महीने में वो ठीक हो चुका थी, ब्रेस्ट वाला। हाँ, ब्रेस्ट वाला बिल्कुल। आज आपके तीसरे चौथे दिन आपके पेशेंट की भी स्वेलिंग उतर गई। तो ये पूरा रिएक्ट वही होता है कि अगर ये दवाइयाँ इतने दिन में चलती तो पेशेंट रिकवरी में आ जाता है, और जो ठीक हो चुका आपने देख भी लिया। हाँ जी। और अब बात आयुर्वेद की, तो क्या आपको विश्वास था कि आयुर्वेद में इस तरह से रिकवरी हो सकती है कभी? नहीं सर, मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं, क्योंकि आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था कि आयुर्वेद तो लंबा चलता है। हाँ, लंबा चलता है फिर, लेकिन मैंने रिजल्ट देखा ना अपने दोस्त के घर पे, इसलिए मुझे फील हो गया। अब लंबा बोल सकते हैं क्या इसको? नहीं, बिल्कुल लंबा नहीं बोल सकते। या तो कहीं ना कहीं जो ये बातें आपके मन में, ये मेरे को भी था जी, ये बात कोई नहीं है, बहुत पुरानी बात है। हमें दिमाग में था कि आयुर्वेद तो लंबा चलता है, तो आयुर्वेद के लिए तो हम सोच भी नहीं सकते अगर बोला जाए तो। तो आयुर्वेद को इस तरह से ख़त्म कर दिया गया था लंबा बोल के। या तो कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर ऐसे रहे होंगे जिन लोगों ने इसको लंबा किया था। लंबा ऐसे तो कोई अफवाह नहीं फैलती ना, कुछ ऐसी वारदात तो हुई होगी, उसको लेकर इसको बदनाम हुए। तो अब दिमाग में आए लंबा क्यों, हम तो जल्दी ठीक होना चाहते हैं, तो लोगों ने जल्दी ठीक होने के लिए ही कहीं ना कहीं दूसरी पैथी को लिया सर। ठीक है, आज जो वीडियो चल रही है हमारी, जितनी वीडियो चल रही है और जितनी वीडियो में सबका चेहरा चल रहा है, तो अब तो कोई झूठ नहीं है ना। नहीं, कोई झूठ नहीं। अगर आप पेशेंट से नहीं मिलते और मेरी वीडियो मिलती तो मेरे को भरोसा नहीं होता सर। हाँ, क्योंकि असली भी दिखता है और एक नकली भी है मार्केट में चीज़। मार्केट में कैसे पता करेंगे कि ये जो हमारी वीडियो बन रही है असली या झूठ, पता लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नकली ज़्यादा है। नकली ज़्यादा ये बात सच है। तभी तो लोगों के शक होती है कि कैसे यार, ऐसी वीडियो थोड़ी होता है और ऐसा हॉस्पिटल थोड़ी होता है। इतने बड़े हॉस्पिटल, इतने बड़े डॉक्टर, इतनी बड़ी डिग्रियां, इतनी बताइए रात दिन पढ़ के लोग इसको पढ़ाई को करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, और ये आज मतलब एक बैठ के इस तरह से अफवाह उड़ा रहा है सर। बिल्कुल, पर लेकिन सर जो नकली बनाया तो कहीं ना कहीं असली भी है, कैसे पता चलेगा? वो कैसे पता, वही ढूंढना है हमें। अब आप तो झूठ नहीं बोल रहे। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता बिल्कुल भी सर। मैं बात कर, अब चेहरा जो है हमें सबको नहीं, आपके आसपास तो आपको पता होगा ना सर। मेरी गली में, मेरी कॉलोनी में कम से कम 13 जनों को, तो कम से कम 13 लोगों को तो पता चलेगा। हम देख बात कहेंगे जी, हमें दुनिया से मतलब। और मैं एक बात बताऊं आपको सर, मेरे पास नहीं, एक तो सर ये रिलेशन वाले इतने आते हैं ना हमारी कॉलोनी में कि ये मत कराओ, वो करा लो, वो करा लो, वो करा लो। हालांकि उनके घर में 10 साल से चल रही है ट्रीटमेंट रही है, जबकि सबके घर में, पर लेकिन उन्हें फिर भी वो नहीं है दिक्कत। और मैंने अपनी मदर को ये बोला कि मम्मी तुमको नहीं है, इस दवाई से ठीक होगा, इनको दिखाना है,
ये बात कि तुम सही हो जाओगे, इनसे सही करके दिखाना है, ताकि ये लोग इंस्पायर हो। हाँ, इंस्पायर हो कि हमारा ये आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक, क्योंकि आयुर्वेद को इस तरह से मतलब दबाया गया है कि हमें बड़ा मुश्किल है चिकित्सा करना भी। आज जिस तरह हम आयुर्वेद को होता है ना कि आज इनके सामने हमें खड़े होने में भी सोचना पड़ता है, बिल्कुल, हमारी बेइज्जती होती है, ठीक है। ये इज्जत वाले बन रहे हैं, और इन लोगों के पास जाकर जो पैसे को लेकर होती है ना बात, आज ट्रीटमेंट को लेकर, तो मोटी अमाउंट चाहिए। हमारे पास तो कम से कम ये दिमाग में नहीं रहता नहीं कि चलो जी इतना पैसा 2-3 लाख रुपया हो जब तो हम इलाज कराएं, ठीक है। फिर भी हम घृणा की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। लेकिन एक सच रखेंगे जी, हमें नहीं पता, आप कम से कम 13-14 लोगों को तो बता ही पाओगे ना सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। बाकी छोड़ो सर, दुनिया की हमें क्यों परवाह करना। आपके मोहल्ले में, आपके आसपास, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले, कम से कम वो तो आपको जानते हैं ना। बिल्कुल सर। उन लोगों को आपको बोलना नहीं पड़ेगा, उन लोगों को आपकी वीडियो चली जाए। हाँ, वो देखेंगे मम्मी को घूमते हुए मार्केट में। देखो आज ये बातें हम इसीलिए रखी कि अब हमें धीरे धीरे अब इसको कोई भी झुठला नहीं सकता। आपके आसपास जो आपके मोहल्ले में आसपास रहते हैं उनको तो वीडियो झूठ नहीं लगेगी, बाकी लोगों को लगने दो जी। हमें लोगों को कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने तो इस आयुर्वेद को सिर्फ अपने लिए पढ़ा था, और जब मैं ठीक हुआ तो लोगों को डिस्प्ले करके दिखाया कि मेरा जो आयुर्वेद, मेरा जो ट्रीटमेंट था, जो मैंने चिकित्सा करी थी अपनी से, वो आज आपके सामने वो रिजल्ट्स भी है। और एक और बड़ी अच्छी बात आपसे जो करनी थी, इसी को लेकर मैंने वीडियो बनाया था। वैसे तो पेशेंट को लेकर काफ़ी वीडियो है, लेकिन आपने एक बात रखी कि मैं खुद से स्नान करता हूँ। हाँ जी, से स्नान भी करता हूँ, भी वो करता हूँ सेवन सुबह। जो ये बता रहे थे ना, दिल्ली शहर में इतना वाइब्रेशन है, इतना शोर है कि उस समय इनका शरीर ऐसा रहता था बिल्कुल सुन। हाँ बिल्कुल सुन, मतलब कुछ नहीं, बस जो काम करना वही करना है, बस एक काम के निकला तो वही करके आना है सीधा। बाकी तो दिमाग में नहीं होता, नहीं कंप्यूटर पे होता नहीं, कर दिया ये शब्द डाल दिया गया, बस उतना तक ही चलना, उतना ही चल। अब मैं उधर जाऊंगा तो 4-5 काम और 5-6 लोगों को मेरे को याद रहता है कि क्या क्या हुआ है कल, परसों तक का याद है, तरसों तक का याद। देखो ये इन्होंने अपनी बात रखी, क्योंकि आज सिर्फ इन्होंने स्नान करने की जो बात रखी ना, वो मैं स्वयं करता हूँ, तो मेरे को तो इनकी बात सत्य लग रही है कि जो बोल रहे बिल्कुल सच है। और इतना फ्रेशनेस कभी महसूस नहीं किया होगा। बिल्कुल फ्रेश, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जो दिल्ली में पोल्यूशन और जो होता है ना कि ये पूरा तनाव, और ना उसमें कोई मैल वैल भी नहीं आता आपको। मेरे को तो ऐसा लगता है डॉक्टर साहब उसमें एक थेरेपी है वो शायद एक, क्योंकि में होता है थोड़ा दाने से होते हैं, है ना, तो उसको हम जब शरीर पर लगाते हैं ना, तो उसको ऐसा लगता है वो दाने दाने से तो थेरेपी सी हो जाती है, होता है मसाज सा, पूरा मसाज हो जाती है पूरी बॉडी की, ऐसा मुझे फील होता है। समझ रहे हैं, ऐसा विज्ञान इतना अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा जी। बता रहे एक अपने खुद की अनुभव बता रहे हैं कि इनको शरीर इतना खुल के महसूस होता है कि अब आसपास की चीजें भी नजर आती है। और नहीं होता तो मैं साबुन से नहाता ही नहीं, पानी से नहा लेता हूँ डायरेक्ट। ये कह रहे हैं कि अब तो मुझे साबुन छूना ही पसंद नहीं है। ये साबुन से सिर्फ बाथरूम जाता हूँ तो हाथ धो लेता हूँ। और इसके अलावा शरीर पर लगाने के लिए अगर कोई बंदा बोले तो मैं खाली पानी से नहा लूंगा, लेकिन साबुन नहीं लगाऊंगा। साबुन नहीं लगाऊंगा, वो भी उस दिल्ली में पोल्यूशन करना अलाउड नहीं है। कंडे लगा के राख से हाथ धोऊं। मेरी नानी है अभी तक, वो राख से मंजन करती है। देखो बड़ी अच्छी बात कही, अच्छा लगा मुझे आज वीडियो को देखकर। और देखो किसी तरह से हम वो है ना, यहाँ पर कई बार देखा आपने वीडियोस लोग अपनी डालकर प्रोडक्ट बेचते हैं। देखो मैं भी बेचना चाहता था जी, मैं भी आपको ये साबुन दे सकता था जी। जी बिल्कुल है जी, अच्छी साबुन मैं आपको दूंगा। मेरा प्रचार करके ये साबुन से नहाया इन्होंने और इतना फ्रेश महसूस कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा बिकेगा, मार्केटिंग भी होगी। तो मैंने तो कोई साबुन नहीं दिया, हमें साबुन बनाना भी सिखाया गया है, ठीक है, मंजन बनाना भी हमें सिखाया गया है, लेकिन मैंने आपको कोई मंजन दिया नहीं? मंजन नहीं दिया, दातुन दी, दातुन बताई दिया तो नहीं, दातुन बताई, दातुन। आज तक ऐसा विज्ञान आपने नहीं सुना कि इस वीडियो को बनाकर मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। मेरे को पुराना विज्ञान समझ में आ गया। दातुन तो आप अपने आप तोड़ के लाते हो। देखो दातुन को लेकर आज देखो तो एक कंपनी है जो कि दातुन बेचती है, नीम के दातुन। आप देखना उसमें कितना महंगा है, तो हमारे फ्री में मिल रहा है, तो मैंने बोला नीम के दातुन करो। और रही साबुन की बात, तो मैंने साबुन की जगह बोला। और इन्होंने के बारे में जो इन्होंने अनुभव था वो आपके साथ शेयर किया। आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ था इनको नहाने, हाँ फ्रेशनेस जो लग रहा है। और अभी बोला कि झाड़ने से देखो इनकी, हाँ ये झाड़ तो देखो मेरे सब टोकते रहते हैं। मैंने कहा टोक लो भाई, तुम्हें मेरे को फील हो रहा है ना, अच्छा मेरे को अच्छा लगना चाहिए अंदर से, ये झड़ रहा है। ये बात सच है जी, जो इनको फीलिंग है ना, आज तक आप लोग नहाओ नहीं हो मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं बेचता ना जी। हाँ नहीं बेचते। और मैं जैसे धूप में भी जाऊंगा ना, तो मेरे को धूप नहीं लगती, फील नहीं होता धूप है,
दो जी। ऐसा लगता है मेरे को, ऐसा लगता है वो ज्यादा हुआ है। अब पहले और ज्यादा वैसे जाऊंगा ठंड में, ठंड तो अभी पड़ी नहीं खैर, पड़ेगी तो मुझे लगता है वैसा भी फील नहीं होगा। ये कितने दिनों का नहाते हुए आपको सर? अभी मेरे को सर, मैं जब से नहा रहा हूँ 10 दिन 12-15 दिन हो गए होंगे। 12 दिन। ये अपने 15 दिन का जो बात कर रहे हैं कि अगली बार जो सर्दी भी आएगी ना उसमें आपको अपना बताएंगे। 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा आपको, 2 दिन में क्या, 1 ही दिन में आ जाएगा, मेरे को तो ऐसा लगता है। आज इस विज्ञान को लेकर आपके सामने आएगी, मजाक उड़ाना उड़ाओ। आप लोग बोलोगे पहले को लेकर बोलते थे, अब ये को लेकर बोलते हैं। बोलने तो लोगों का तो काम है बोलना, बस बोलने दो जी, लेकिन हम अपनी बात रखेंगे, ठीक है। अब आने वाले समय में जैसे राजीव दीक्षित को उनके जाने के बाद लोग पूछते हैं ना जी, हाँ जी हाँ जी, ऐसे हमारे इस दुनिया से जाने के बाद हमारा नाम लोग बोलेंगे। हम तो ही बोलेंगे, हमने जो बात रखी सत्य रखे। जिंदा इंसान की कभी वैल्यू नहीं होती। सच आता है थोड़ा लेट समय सामने आता है। रामचंद्र जी जब जिंदा थे तब भी उनको कोई नहीं मानता था, क्योंकि सीता माता को अग्नि परीक्षा दिलाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो उस समय भी वही तो इंसान हो गए ना। तो आज वही कहानी कि हमारी सत्यता को प्रमाण देने के लिए आगे लोग खड़े होंगे, अभी नहीं आएंगे। लेकिन अच्छा लगा जी आपकी बात सुनकर, क्योंकि मैं सुनाता हूँ, मैं अपनी बात बोलूंगा तो लोगों को लगे अपना प्रचार कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी नहा के देखो। हाँ, बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर तो अच्छा लगा देसी गाय का सुबह ताजा मिले तो ज्यादा अच्छा है। ये वही बात। मैं सुबह जाता हूँ गौशाला जब मतलब वहाँ पे बहुत सारी गाय है, कम से कम होंगी, कहीं मैंने गिनी तो है नहीं, कहीं हजारों होंगी करीब। देसी गाय सारी। तो मैं वहाँ से जो गाँव की सेवा करता है ग्वाला, मैंने उसे बता रखा, मैंने भैया ये गाय को मत उठाया करो, बैठा रहने दिया करो, जब मैं आऊँगा जैसे गेट खोलेगा जब उठा दिया करो। मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा इस चैनल से, जो गाय है ना, मैं उसको जैसे इतना तो मैं करता नहीं, पर लेकिन अपने घर से जो रोटी बनती है ना गाय की, उस गाय की रोटी में कच्ची हल्दी, कच्चा पपीता और कमल ककड़ी, जो मतलब नेचर, जो पेस्टिसाइड नहीं है चीजें, बहुत बढ़िया, उसको मतलब ग्राइंड करके या जैसे भी चूरा करके उसको उसकी रोटी बनवा के खिलाता हूँ। ये हुई बात। उससे क्या होगा कि मैं तो ले ही रहा हूँ सर, तो उनको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना मुझे, न्यूट्रिशन। बिल्कुल बिल्कुल। देखा जी आपने, ऐसा अभी तक आपने वीडियो नहीं बना था मेरा। इन्होंने बोला जिनसे मैं ले रहा हूँ उनको वो चीज़ खिला रहा हूँ जो मुझे मिलेगा, उससे मुझे बेनिफिट भी तो चाहिए ना। बेनिफिट्स मिलेगा। अब घर में तो आपके दिल्ली में तो ऐसी जगह नहीं कि आपको गाय रखने की, गाय रखने की सर बिल्कुल जगह नहीं। तो मैं गाय तो हमारे घर में पहले बचपन से थी, अब एमसीडी वाले ले जाते हैं खोल के। ठीक है, अब कुत्ते रख सकते हो? कुत्ता है मेरे पास अभी भी। ठीक है जी, उनको हम एमसीडी वाले लेके नहीं, उनको नहीं लेके जाएंगे सर। कुत्ते क्योंकि फायदेमंद चीज है, कुत्ता रखना तो है ना, सब सिक्योरिटी रहती है ना, सिक्योरिटी रहती है। ठीक है, मैं एक ही बात कहूंगा, जिस गाय को लेकर बात है, अरे कम से कम वो भी तो आपके फायदेमंद चीज है, उसका तो आप लगा रहे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फायदा है, आप भी लगाओ, मैं तो आपके चैनल से। घर में अगर आपकी व्यवस्था नहीं है तो इन्होंने बताया कि गौशाला में जाकर एक गाय को पूरी तरह समर्पित कर ले कि भैया ये मेरी है, ये मेरी गाय है। हाँ। और उसको मतलब वैसे मैं वो उसी को खिलाता हूँ रोटी, और बाकी सब गायों को कुछ ना कुछ खिलाता हूँ। एक अपनी पर्सनल इन्होंने बना ली कि अगर मेरे पास घर में जगह होगी तो मैं इसी को ले जाऊंगा। हाँ, उसी ये मेरी है भैया, उसका अपना नाम रख लेना आप उसको, कि उसके नाम अपने नाम से बुलाना ताकि उसको आपको पहचान। वो मेरा इंतजार करती रहती है जब मैं जाऊंगा। समझ गए जी, क्योंकि रोटी खिलाते इनके। ये एक व्यवस्था बताइए। कई लोग कहते हैं हम अपने शहर में हैं, हम कैसे गाय को रखें, कहाँ से रखें? तो गौशाला में जाकर एक गाय अपने अंडर में कर लेना। गौशाला वाले किसी की पर्सनल नहीं होती, ठीक है। इन्होंने जो बात रखी आज अच्छा लगा इस वीडियो को बनाकर मुझे। आपने एक नए लोगों को जो कहते हैं ना हमारे पास तो जगह नहीं है, हम रखना चाहते हैं गाय को, कैसे करें, इन्होंने तरीका बता दिया। और उन्होंने बता भी दिया भोजन भी हम क्या देते हैं उनको, अपने हिसाब से रखा। जैसा देंगे वैसे ही लेंगे ना, जैसा आप खिलाओगे वैसे ही पाओगे ना। सही बात कहा जी, जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे। तो बहुत अच्छा लगा जी, और मुबारक हो आपको, जो भी आपने पेशेंट को लेकर अपनी बात रखी, तो एक नया जीवन मिला। शायद रहते तो वो पेशेंट के साथ जो नहीं जाना ही नहीं था मैं। चाहे शुरुआत से हम देसी उपचार ही ढूंढते हैं। अगर हमारे पास आए और पेशेंट ठीक नहीं हो पाया तो मैं कसूरवार नहीं, कसूरवार तो देखो जब तक वो तो लिखा है सांस दो जब तक ये, पर लेकिन कराना हमें यही उपचार है। अगर मान लो कि आपकी यहाँ पर आए पेशेंट को लेकर और मैं नहीं बचा पाया तो फिर मुझे आप गलत कमेंट करोगे, मुझे गाली। मेरी मदर तो यहाँ पर कह रही थी कि मेरे को भी लेके चल। अभी वो तो कह रही थी मुझे भी लेके चल, मैंने कहा भी रुक जाओ, अगली बार तुम चल। अभी तो 20 दिन हुआ है। हाँ। एक बात मैसेज इसलिए डालना चाहता हूँ कि कई बार आयुर्वेद में आकर पेशेंट की अगर डेथ हो जाती है तो पूरे समाज में क्या होता है कि उसको भी, अगर आपके पेशेंट को, तो आपको बहुत बुरा बोलेंगे कि पैसे को बचाने के लिए आपने आयुर्वेद में। हाँ बिल्कुल बोलते हैं सर समाज की। ठीक, आज समाज की जो धारणा बनी है, तो आयुर्वेद में आने के बाद डेथ होती है तो बड़ा दिक्कत आते हैं। तो हमें तो बदनाम तो ना करें ना। हाँ बिल्कुल। अगर यहाँ पेशेंट की डेथ हो रही तो हमने गुनाह तो नहीं कर दिया ना कोई, ठीक है। हम तो उनके रिजेक्ट पेशेंट को ले रहे हैं। तो इस बात को इसीलिए रखा मैंने कि अगर आपके साथ जो भी हमने वीडियो बनाई है उसमें ऐसा नहीं कर रहा कि मैं पेशेंट को ठीक कर दूंगा। यहाँ सभी पेशेंट ठीक हो जाते हैं, यहाँ भी पेशेंट की डेथ होती है, लेकिन देखो कैसी कंडीशन में आते हैं, ठीक है। वो पेशेंट बिल्कुल डैमेज हो जाता है, उसके बाद लेता हूँ। उन पेशेंट में से मैंने कुछ लोगों को बचाया।
ठीक है, और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। सर वो खुद नहीं अपनी रिपोर्ट समझ पा रहे, वो एक जना कह रहा है ये थर्ड है स्टेज, और एक कह रहा है फर्स्ट है। मैंने कहा आप बता, समझ ही नहीं आ रहा क्या। एक रिपोर्ट को अलग अलग तरीके से डॉक्टर बता रहे हैं। डॉक्टर बता रहे हैं, एक दूसरे हॉस्पिटल में उसको थर्ड स्टेज बोलते हैं, हाँ फर्स्ट स्टेज बोल रहे हैं, यहाँ थर्ड स्टेज बोल रहे एक हैं। थर्ड स्टेज बोलते हैं। एक तो उस स्टेटमेंट को लेकर डॉक्टर की एक राय नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर भी इन्होंने जो बात रखी, हमने बात स्पष्ट कर दिया जी, हम नहीं कहेंगे कि मैं ठीक करता हूँ। मैं ये कहूँगा कि जब आपको डॉक्टर मना कर दे, जब आपके पास पैसे नहीं हो, आपके गहने बिक जाए, मकान बिक जाए, उस समय लगे कि अब तो पेशेंट की मृत्यु ही तय हो चुकी है, अब तो शमशान घाट की लकड़ी बची है, उस समय आप मेरे पास आ सकते हो, फिर तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और उससे पहले आते हो तो भी मैं वही बात बोलूँगा कि गारंटी किसी की भी नहीं। गारंटी किसी चीज़ की, गारंटी का मतलब झूठ है जी। और जो मैंने आपका वीडियो बनाया है, इससे आपसे मिलना चाहते हैं तो आपसे किस जगह मिले? लक्ष्मी नगर कृष्ण कुंज कॉलोनी। लक्ष्मी नगर कृष्ण कुंज कॉलोनी, किशन कुंज कॉलोनी लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नगर दिल्ली के अंदर है। हाँ, सुभाष यादव उर्फ कालू नाम है मेरा। उर्फ कालू निकला, पूरी तरह से प्रॉपर दे देने का चेहरा है, इससे ज़्यादा नहीं। मोबाइल नंबर देंगे नहीं, आप वहीं किसी भी पूछ लो, कोई भी बता देगा कालू कौन रहता है कॉलोनी में। इतनी ज़्यादा इंक्वायरी और से ज़्यादा क्या बता पाए जी। ठीक है जी।